दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इन्हें बनने से कैसे रोका जा सकता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम गॉल स्टोन्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन या जिसे पित्ताशयी पथरी या पित्त की थैली की पथरी भी कहा जाता है, सामान्यतः गॉल ब्लैडर में भी पाए जाते हैं और कॉमन बाइल डक्ट में भी पाए जाते हैं। जब ये गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं तब इनको कोलीलिथियासिस बोला जाता है और जब ये कॉमन बाइल डक्ट में पाए जाते हैं तब इनको कोलिडोकोलीलिथियासिस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनते कैसे हैं। सामान्यतः इनका बनना उम्र, डाइट और इथनिसिटी पर निर्भर करता है और ये 3 तरह के होते हैं: कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले स्टोन, पिगमेंट्स से बनने वाले स्टोन और मिक्स्ड टाइप के स्टोन। गॉल ब्लैडर की पथरी के 35 से 90% तक के केसेस में कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले स्टोन्स पाए जाते हैं। ये हल्के पीले, गहरे हरे या भूरे रंग के 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे स्टोन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले स्टोन्स में 80% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके बाद आते हैं पिगमेंट्स से बनने वाले स्टोन। गॉल ब्लैडर की पथरी के 2 से लेकर 30% तक के केसेस में पिगमेंट्स से बनने वाले स्टोन भी पाए जाते हैं। ये कैल्शियम, बिलिरुबिन और सॉल्ट्स से मिलकर बने हुए स्टोन होते हैं। इनमें 20% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके बाद आते हैं मिक्स्ड स्टोन, जो कि 20% से 80% तक कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं। इसके अलावा इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, पामीटेट फॉस्फेट और बिलिरुबिन और दूसरे बाइल पिगमेंट जैसे कि कैल्शियम बिलिरुबिनेट और कैल्शियम स्टीयरेट आदि भी इनमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की डायग्नोसिस कैसे करें। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। उससे हमें गॉल ब्लैडर स्टोन बॉडी में है या नहीं, या यदि है तो कितनी मात्रा में है, कितने बड़े हैं, किस साइज के हैं, ये हमें यूएसजी से बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों कई सालों तक सामान्यतः गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम किसी भी पेशेंट में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें साइलेंट गॉल स्टोन कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी प्रकार के सिम्टम बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जब ये किसी डक्ट में फंस जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं तब उस कंडीशन में ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। उन सिम्टम्स में सबसे प्रमुख होते हैं पेट के दाहिनी तरफ के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, यानी कि लिवर के हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा स्टर्नम यानी कि हमारे एब्डोमेन के बीच में जो हड्डी पाई जाती है, यहाँ पर भी दर्द महसूस होता है। कभी कभी ये दर्द अम्बिलिकस यानी कि नाभि के आसपास भी होता है और नाभि से रेडिएट होकर ये लिवर के हिस्से में पहुंच जाता है। कभी कभी लिवर के हिस्से में होने वाला दर्द रेडिएट होकर कंधों की हड्डी यानी कि शोल्डर ब्लेड तक पहुंच जाता है। इसी दर्द के साथ पेशेंट को नौशिया और वोमिटिंग की शिकायत भी होती है। यही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि गॉल स्टोन्स के केसेस में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम गॉल स्टोन्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि होम्योपैथी सिम्टम्स का एक साइंस है, तो हमें गॉल स्टोन के केसेस में भी पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन को सिलेक्ट जरूर करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं वे दवाइयां जो अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। सबसे पहली मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। इसका जो पेशेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेयर, फैटी और फ्लैबी, यानी कि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो बहुत गोरे रंग का होता है, फैटी होता है यानी कि मोटा होता है, और फ्लैबी यानी कि थुलथुला होता है। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इनमें किसी भी प्रकार की पथरी की फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि उसके मदर, फादर, मैटरनल अंकल किसी को भी इस प्रकार की पथरी पाई जा सकती है। तब इस कंडीशन में हमें कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है दोस्तों, जिसे चैलिडोनियम मेजस कहते हैं। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना है। इसका जो खास सिम्टम होता है वो लिवर के हिस्से से दर्द शुरू होकर स्कैपुला यानी कंधे की हड्डी के बीच तक जाता है। हमें चैलिडोनियम मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों लाइकोपोडियम। इसे हमें 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज करना है। गॉल ब्लैडर की पथरी के वे केसेस जिनमें किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की हिस्ट्री रहती है, यानी कि उसको फ्लैचुलेंस डेवलप हो सकती है, एसिडिटी डेवलप हो सकती है, उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है, तब इस कंडीशन में यदि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन भी बन जाता है तब हमें 200 पोटेंसी में लाइकोपोडियम का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों नेट्रम सल्फ।
नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है उसको पेट में बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है और इसके साथ साथ उसको पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। सामान्यतः नेट्रम सल्फ के केसेस में जब गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है तब पीलिया भी उसके साथ पाया जाता है। नेट्रम सल्फ के पेशेंट का जो स्टूल होता है यानी उसका जो मल होता है वो एकदम वाटरी होता है, बिल्कुल पतले पानी जैसा स्टूल होता है और जब भी वो लेफ्ट करवट में लेटता है तब उसके सिम्टम्स में एग्रावेशन होता है। इस कंडीशन में हमें नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हमें 200 पोटेंसी में ही यूज करना है। इसके जो पेशेंट होते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको नक्स वोमिका की ड्रग पिक्चर के बारे में बताया है, इसके जो पेशेंट होते हैं वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, एब्डोमेन में ब्लोटिंग होती है, डिस्टेंशन होता है, हार्ट बर्न की उनको शिकायत होती है। तब उस कंडीशन में यदि गाल स्टोन उस पेशेंट में पाए जाते हैं तो हमें 200 पोटेंसी में नक्स वोमिका का उपयोग करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों कोलेस्टेरिनम। ये भी गाल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है। हमें इसे 3x में यूज़ करना है और इसकी 2 गोलियाँ दिन में 3 बार यानी कि सुबह दोपहर शाम उपयोग करना चाहिए। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन के कई केसेस में ये देखने को मिलता है कि जब पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं या फिर वो किसी डक्ट को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं, तब उस कंडीशन में पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन के दर्द के साथ साथ पीलिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तब उस कंडीशन में 2 मेडिसिन हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो 2 मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है लेप्टेंड्रा वर्जिनिका। इसके पेशेंट में बहुत ज़्यादा पीलिया डेवलप हो जाता है, उसके स्क्लेरा पे भी येलोनेस दिखाई देने लगती है। इस कंडीशन में हमें लेप्टेंड्रा का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर लगभग 1 महीने तक उपयोग करना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है उसका स्टूल भी क्ले कलर्ड का होने लगता है, यानी मिट्टी के रंग जैसा स्टूल होने लगता है। इसके बाद अगली मेडिसिन है चियोनेंथस वर्जिनिका। इसका भी हमें मदर टिंचर यूज करना है। इसका जो पेशेंट होता है उसको नाभि के हिस्से में यानी अम्बिलिकस के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द मरोड़ टाइप का होता है यानी कि क्रैम्पिंग पेन होता है। सियोनेंथस के पेशेंट की जीभ बहुत ज़्यादा कोटेड होती है, या तो वो येलो कलर की हो सकती है या वो वाइट कोटेड हो सकती है। इसके पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती है और उसको बहुत ज़्यादा सैलाइवेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका मुंह बिल्कुल सूखा हुआ रहता है। वो पानी पी लेता है, उसके बाद भी उसका मुंह सूखा रहता है। तब इस कंडीशन में हमें चियोनेंथस का मदर टिंचर उपयोग करना चाहिए, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग करके हम गॉल ब्लैडर स्टोन के एक्यूट और क्रॉनिक सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें उसके सिम्टम्स को मैच करने वाली मेडिसिन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का उपयोग जरूर करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में आपको 4 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहली है फेल्टोरी। फेल्टोरी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। हमें इसकी 3x पोटेंसी लेकर आना है और इसकी 2 गोलियां दिन में 3 बार उपयोग करना है। इसके बाद कार्डुअस मराइनस का मदर टिंचर और चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर, दोनों की 20-20 ml की मात्रा एक 50 ml की शीशी में आप इकट्ठा कर लें और उसमें से 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को लगभग आधे कप पानी में मिलाकर हमें पीना है। इसके साथ हमें रैगबैक कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जिसे R7 कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है। हम इसका उपयोग गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में करते हैं। इसकी 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को लगभग आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इन तीनों मेडिसिन के उपयोग से हम गॉल ब्लैडर स्टोन के एक्यूट और क्रॉनिक सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।